राधे राधे मित्रों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जी औरंगजेब के बारे में। आज तो यह चर्चा है जी बहुत ही क्रूर और एक इस्लामिक टक्कर इस्लामिक शासक था। तो आइए जानते हैं कि औरंगजेब में ऐसा क्या था जो इस्लामिक टक्कर शासक बनाता था और क्रूरता में उसने क्या किया और क्या नहीं किया। बात कर लेते हैं जी औरंगजेब की शुरुआत कहाँ से होती है। तो औरंगजेब जो कि शाहजहाँ का बेटा था, जो मुग़ल यहाँ पे जो बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जो शाहजहाँ के 6 बेटे थे, उनमें औरंगजेब सस्ता और जद्दी की लालसा रखता था। और औरंगजेब छठा बेटा था जो कि शाहजहाँ था, जो कि मुमताज़ बेगम, जिसकी याद में उसने ताजमहल भी बनवाया था जो कि आगरा में स्थित है। आइए बात कर लेते हैं कि औरंगजेब इतना खूंखार कैसे बना और इतना क्रूर शासक कैसे बना। क्रूरता की शुरुआत होती है उसकी गद्दी पाने की चाहत से। जब वो देखता है कि मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे बड़े भाई को एक गद्दी को देना चाहते हैं, तब वो है सोचता है कि ये गद्दी मुझे चाहिए, क्योंकि वो सस्ता बचपन से मतलब मुझे ऐसा था कि गद्दी मुझे चाहिए, मैं बैठूं, मैं राजा बनूं। और समय बीतता गया और वो भी एक गवर्नर के रूप में था। जैसा कि जो शाहजहाँ था उसने अपने 6 बेटों को अलग अलग जगह सूबेदारी देते रखी थी, वो सूबेदार था, उसने अपनी सूबेदार में काफ़ी अच्छे काम किए, परचम लहराया। काफ़ी क्रूरता उसके अंदर बचपन से ही भरी थी, क्योंकि एक बार जब एक हाथी पागल हो गया, उस हाथी के सामने कोई ना आ सकता और उसने आकर उसे मार दिया, तो तभी से उसके अंदर क्रूरता का भाव देखा गया। लेकिन शाहजहाँ चाहता था कि उसका बड़ा बेटा गद्दी पर बैठे, और इस चीज़ को औरंगजेब ने भांप लिया था कि मेरे बड़े भाई को एक गद्दी मिलने वाली है। और समय बीतता गया और शाहजहाँ बीमार हुए। शाहजहाँ के बीमार होने के बाद जो उसका बड़ा बेटा था उसकी देखभाल कर रहा था, तभी औरंगजेब ने झूठी साजिश फैलाई कि इस मुल्क के बादशाह नहीं रहे और आक्रमण कर दिया, जिसके चलते उसने अपने बड़े भाई का कत्ल किया। जो कि उसने उसके जो 6 भाई थे उसने मिलकर बारी से गद्दारी से सभी के कत्ल किए। कुछ भाइयों को निर्दोष होते हुए भी झूठे सजा सुना दी, फांसी पर लटकवा दिया। इसी से उसका मन नहीं भरा। जैसा कि मैंने बनाया कि इस्लामिक के प्रति काफ़ी कट्टर था। उसकी कट्टरता इतनी थी कि वह लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाता था। इसी के साथ जब उसने इस्लाम कबूल करवाना चालू किया, तब वह ऐसा ही माना जाता है कि 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। और इसी के साथ अपने जो पिता श्री शाहजहाँ थे उनको उसने काल कोठरी में बंद करवा दिया, जो कि ग्वालियर की काल कोठरी में बंद करवा दिया, और वहीं पर उसे खाना पीना जाता था। जैसे बार की बात है, जब गर्मियों का दिन था तो शाहजहाँ ने उसे जो 2 मांस की टुकड़ी जिसमें बीफ रहता था, मतलब मांस के टुकड़े रहते थे, और 2 रोटी दिया करता था और पानी दिया करता था। एक निश्चित आहार मिलने के बाद शाहजहाँ कहता है कि मेरे बेटे और तुम्हारे आलमगिरी से जाकर कहो कि गर्मी बढ़ गई है, पानी की मात्रा बढ़वा दे। तब सिपाही आकर ये बोलते हैं कि आपके पिताजी का कहना है कि पानी की मात्रा बढ़वा दीजिए। तो शाहजहाँ बोलता है कि मेरे पिताजी से कहो कि इतने में ही जिंदा रहें, जिंदा नहीं रह पा रहे हैं तो मर जाएं। इसी क्रूरता अपने पिताजी के प्रति इतनी क्रूर था, तो वो दूसरों के प्रति जितना क्रूर रहा होगा इस बात से अंदाजा अपन लगा सकते हैं। तब शाहजहाँ ने उसी काल टोकरी में एक पत्र लिखा, और उसमें उर्दू में लिखा था कि ए बेटा, इस मुल्क पर हमने 300 से 400 साल राज किया, अभी तू राज कर रहा है, हमने राज किया, हमारे दादा परदादा ने राज किया, लेकिन इस मुल्क को ना समझ सके। तू अपने जिंदा बाप के लिए पानी नहीं दे रहा है, और ये मुल्क के जो लोग हैं जो 15 दिन पितृपक्ष में अपने मरे हुए माँ बाप के लिए पानी देते हैं। ये शब्द लिखकर जब शाहजहाँ ने अपने बेटे को दिए, और इसी के साथ कम खाना, तबीयत खराब होने के चलते शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब अपने भाइयों को धीरे धीरे अपनी क्रूरता के कारण खत्म कर देता है। तब उसका दूसरा सरदार होते हैं हिंदू, क्योंकि उसे इस्लाम काफ़ी पसंद था, वो जबरदस्ती इस्लाम कबूल करता था। और नेताजी वो शरिया को मानने वाला था, ज़बरदस्ती सभी लोगों पे शरिया लगाना
हिंदुओं पर जजिया लगाना, जो कि जजिया अकबर उसके पिताजी ने ख़त्म कर दिया था, जो एक हिंदू प्रिय शासक था, लेकिन इनने दोबारा जजिया की शुरुआत की। औरंगजेब ने अपने शासन में आकर हिंदू व्यापारियों को 5% टैक्स, मुसलमान व्यापारियों को भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। हिंदुओं पर अत्याचार, जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना, इसी के साथ उसकी क्रूरता दिनों दिन बढ़ती है। और कश्मीर में जो कश्मीर जैसा कि ब्राह्मणों का वो है समुदाय रहता था, और कश्मीर में अत्यधिक ब्राह्मण रहते थे, तो बह जाता और कश्मीर में यही हाल होता है। तो कुछ ब्राह्मणों की टोली मना करती है इस्लाम कबूल करने से। तो औरंगजेब बोलता है कोई ऐसा शासक हो जो मेरी तलवार के आगे इस्लाम कबूल ना करे तो मैं तुम लोगों से छोड़ दूंगा। तब वह सब ब्राह्मणों की टोली गुरु के आनंदपुर साहिब आ जाती है, जहाँ पर गुरु तेज बहादुर जी थे, उनसे बोलती है। तो गुरु तेज बहादुर जी तैयार हो जाते हैं और वो औरंगजेब के सामने जाते हैं और युद्ध भी किया जाता है, लेकिन युद्ध में उन्हें बंदी बना लिया जाता है और फिर उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाता है। तब बार बार उनके पास सैनिक भेजे जाते हैं कि क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे। तब वह बोलता है कि तब वह जो गुरु तेज बहादुर साहिब थे, जो सिखों के 10वें गुरु हुए, कि नहीं मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। ऐसा ही चलता रहा। फिर औरंगजेब आदेश देता है सैनिकों को जो उसके साथ जो सिख साथी हैं उन्हें प्रताड़ित किया जाए, ताकि वो उनके डर के मारे वो कर ले। उन्हीं की आंखों के सामने उनके बेटों को मार दिया गया, उनका दिल निकाल कर उनके मुंह में ठूंसा गया, उनके भाइयों को रूई में लपेट दिया गया, एक भाई को बीच में से फाड़ दिया जिंदा, 2 पीस कर दिए। फिर भी गुरु तेज बहादुर साहब ने इस्लाम कबूल नहीं किया। तब यह सब हो जाने के बाद औरंगजेब आखिरी फरमान देता है कि इसे ले जाकर दिल्ली के चांदनी चौक पर इतना सर कलम कर दो। तब गुरु तेज बहादुर साहब कहते हैं कि जैसे ही मैं अपने गुरु का पाठ करूँगा नीचे सर करूँगा, आप जल्लाद से सर कलम कर देना। तब सिर कलम कर दिया। औरंगजेब इतना क्रूर शासक था जी, जब उसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा तो हिंदुओं के बारे में क्या सोचता। कोई भी मुसलमान शासक हो, भारत में मुसलमानों का शासक रहा, मुगलों का शासक रहा, लेकिन हिंदुओं को प्रताड़ना ही मिली है, चाहे वो औरंगजेब हो या और कोई हो। मंदिरों को लूटना पुराना काम रहा है, हिंदुओं को परेशान करना पुराना काम रहा है, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करना पुराना काम रहा है। यह कोई नया नहीं है। औरंगजेब हो या कोई भी शासक हो, इनने सिर्फ सनातन पर प्रहार ही किए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। सोमनाथ मंदिर तो कईयों बार लूटा गया, कईयों बार हमारे पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजाओं की आंखों में जीते जी फोड़ दी गई। तो ऐसे शासक हमारे देश का गौरव नहीं हो सकते, बल्कि एक खराब इतिहास हो सकते हैं। इनकी कब्रों पर खोदने की बजाय एक मुट्ठी यूरिया डालकर इनसे शरीर को ही गलाकर शुद्धता कर इस मंदिर का निर्माण करवाया जाए तो सही रहेगा, क्योंकि ये हमारे देश का गौरव नहीं है। ये गौरव हमारे इतिहास का वो खराब पन्ना है जिन्होंने उस देश पर आकर उस देश की मूलभूत संस्कृति को तोड़ा है, जबकि बार बार प्रहार किया है। प्रहार चाहे वो मंदिरों पर हो तो वो देश की मूलभूत संस्कृति है। ये भारत एक आध्यात्मिक देश है, ये राम का देश है। यहाँ पर बार बार प्रहार किया गया हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या सोमनाथ मंदिर हो। और इस देश की सरकारों ने भी कुछ ऐसे काम किए हैं कि संविधान का हवाला देते हुए इस देश के राम सेवकों कार सेवकों पर गोली चलाई है। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, सपा सरकार की, उस समय सपा सरकार थी, और कई कार सेवक अपने राम लला का जो बाबरी मस्जिद की उस ढांचे पर चढ़ते हैं और उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये सब हमने संविधान को बचाने के लिए किया है, लेकिन ये सब एक प्रताड़ना है, एक मुसलमानों के प्रति हमदर्दी है। लेकिन सनातन पर हर बार हुआ है। औरंगजेब से भी कई बड़े बड़े आलमगिरी आए यहाँ, जिन्होंने यहाँ पे शासन किया, धन लूटा और हिंदुओं पर प्रहार किया है। धर्म परिवर्तन का खेला
सदियों से चला आ रहा है, जो अभी तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हम और आपको जानने की ज़रूरत है। हम कोई भी हिंदू सनातन तंत्र या कार्यक्रम हो या कोई भी वीडियो, हम उसे कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ उसे देखकर ही छोड़ देते हैं कि ये बकवास कर रहा है फालतू। लेकिन आज वो बकवास कर रहा है, लेकिन कभी ऐसे दिन आएंगे जिस देश में तुम बोलने के लिए तरस जाओगे। आज बांग्लादेश में हिंदू बोल नहीं पाता है, वहाँ पर ज़बरदस्ती उनकी प्राइवेट पार्ट देखकर लोगों को पहचान कर मारा जा रहा है। क्या आप चाहते हो कि आपके साथ ही ऐसा हो? गुरु तेग बहादुर साहिब, ऐसे कई लोग हुए जिनके सामने बच्चों को मार दिया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। आज हमारा बच्चे को कोई मार दे, हमें कितना बेकार लगता है। सोचिए जब उस समय उनके दोनों बच्चों को उनकी आंखों के सामने सर कलम कर दीजिए, उनके परिवार को कड़कड़ाती ठंडों में रखा गया। इतने अत्याचार सहने के बाद भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। नमन है मैं ऐसे सनातन को बचाने वाले ऐसे वीरों को मेरा नमन है। और आप अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि आज जो हम सोची थी चीज़ों को, एक वीडियो को शेयर करने में कतराते हैं, जो सनातन को बेवकूफ़ और वो बोल रहे हैं। लेकिन एक दिन आपका भी ऐसा आ जाएगा कि हिंदुस्तान बांग्लादेश बन जाएगा।